नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या था, पी ऑफ ए आपका 1/2 और पी ऑफ बी 7/12 है। नॉट ए और नॉट बी, अब और है, और का मतलब ए डैश, और का मतलब होता है यूनियन बी डैश। प्रॉपर्टी का सारा खेल है। अगर प्रॉपर्टी कंसेप्ट, मैं बार बार कहता हूँ कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हमने पढ़ा था इसको कैसे, अगेन डी मॉर्गन को, अगर यहाँ यूनियन है तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कर, और इसको हम कैसे ले सकते हैं, 1 माइनस बी ए इंटरसेक्शन। तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या कहा है, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो जब मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी तभी मैं इसको, अब ये तो है मेरे पास वेक्टर, राइट, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे मैं चेक कर सकूं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। टू चेक इट आउट आई नीड टू हैव दिस कर, अब ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। भाई बेसिकली आपके पास ये क्या आ गया, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस बी नॉट ए और यूनियन नॉट बी, राइट। 1 माइनस, ये आपके पास वैल्यू है, ये कितनी आपकी 1/4, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3/4। तो आपका इंटरसेक्शन आ रहा है 3/4। अब मुझे चेक करना है कि क्या इनका प्रोडक्ट भी 3/4 आ रहा है। मैंने चेक किया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए है हमारा 1/2 और ये 7/2। यू कैन सी दैट ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 3/4 और ये आ रहा है 7/4। इट मींस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। You can see that ये आपका है 3/4, ये 7/24, they are not equal, it means they are not, A and B are not independent, independent events नहीं है, तो ये इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11, दो इंडिपेंडेंट इवेंट, क्वेश्चन में कहा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं सच दैट पी ऑफ ए आपका 0.3 और पी ऑफ बी 0.6 है। तो आपको ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, सिंपल है। अब इंडिपेंडेंट है तो ये किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ बी, ये हो गया 0.3 इंटू 0.6, 6 3 जा 18, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 0.1। सेकंड में क्या था, ए एंड नॉट बी, ओके, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब, क्वेश्चन में क्या है कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट हर केस में होगा, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा आपका, अगर इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट इंटू सेकंड का नॉट वाला। नॉट वाला केस कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए, इसी का भी नॉट वाला केस क्या होता है, वन से उसके पॉजिटिव इवेंट को माइनस कर दो, यानी कि वन से पीबी माइनस करूंगा तो नॉट वाला आ जाएगा। पी ऑफ ए कितना है, 0.3, और पी ऑफ बी कितना, 0.6। ये हो गया आपका 0.3 इंटू 0.4, राइट, ये हो गया 0.1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट थर्ड, पी ऑफ ए और बी, सिंपल है। ए और बी का मतलब क्या आता है, यूनियन। तो ये किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए कितना है 0.3, पी ऑफ बी 0.6, ये आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, कितना आया था 0.1, ये हो गया 0.9 और 0.18। तो 0.9 का मतलब 90, तो 0.18, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से बन गया 7, तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 0.7। ओके, तो हो गया 0.7। नेक्स्ट वन इज नीदर ए नॉर बी। नीदर ए नॉर बी का मतलब ए डैश नॉर इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने अभी फाइंड किया था थर्ड पार्ट, आई थिंक 0.4 आया, 0.7, 0.7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.7। माइनस कैसे करेंगे, 1 लिखा, 1 के नीचे 0, पॉइंट पॉइंट 720, 10 में से 2 क्या 8, 9 में से 7 क्या 2, ये हो गया आपका 0.28। दिस इज द आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। आपने एक डाइस को 3 बार टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें कम से कम एक बार आपका ऑड नंबर है। भाई सिंपल सी बात है। गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक से ज्यादा, दो, तीन, सारे के एटलीस्ट का मतलब है मैक्सिमम तक जाना। एटलीस्ट का मतलब हमें मैक्सिमम तक जाना। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको करने के दो मेथड। फर्स्टली क्या किया आपने, let probability of getting odd number on single throw, getting odd number on single throw, O for odd number है। एक डाई में आपके 3 ऑड नंबर होते हैं, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एक सिंगल थ्रो में 1/2। इसी तरह से इवन नंबर भी 3 होते हैं, तो एक सिंगल थ्रो में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो मेथड वन जो बड़ा बहुत लेंथी है, पर कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ तो दोनों मेथड समझा। गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है, कम से कम एक बार आपका ऑड नंबर आना चाहिए। तो कम से कम एक बार हो सकता है फर्स्ट थ्रो में ही ऑड आ जाए, सेकंड थ्रो में ऑड आ जाए, थर्ड में ऑड आ जाए, फिर हो सकता है कि 2 बार ऑड आ जाए। फर्स्ट टू में आपका फर्स्ट और लास्ट थ्रो में ऑड आ जाए, सेकंड और थर्ड थ्रो में ऑड आ जाए। तो ये भी तो हो सकता है कि तीनों थ्रो में एटलीस्ट का मतलब 1 से स्टार्ट करोगे और मैक्सिमम मैक्सिमम 3 बार। सारे केसेस देखिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सभी के सभी केसेस की जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो ऑड है चाहे इवन है, वो 1/2 है। और टोटल में मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर। बट यहाँ पर अब देखो मैंने प्लस का यूज किया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था कंसेप्चुअली मैंने आपको बताया था, जब चॉइस होती है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो चॉइस में प्लस है। एक बार ऑड नंबर आने का केस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सभी के बीच में क्या है प्लस। 2 बार ऑड नंबर आने के ये भी केस हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये। तो 3 वाले का ये केस है। तो सबके बीच में जब चॉइस है तो वहां पे प्लस आएगा, और टोटल केसेस को मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सभी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑड नंबर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर ये बीच में प्लस आएगा, फिर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ऐसे सभी केसेस में 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 केसेस बनेंगे। एक केस में 1/8 आ रहा है, तो 7 में कितना आएगा, तो आपका आंसर हो गया 7/8। ये तो आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड पर क्वेश्चन में कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। मान लो कि ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए है। ठीक है, अब मैं इसका अपोजिट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट, कम से कम एक बार आपका ऑड नंबर आना चाहिए। तो नॉट और गेटिंग जीरो मतलब नॉट गेटिंग जीरो ऑड नंबर, यानी कि नॉट गेटिंग ऑड, जीरो नहीं, नॉट गेटिंग ऑड। तो अगर मैं कैन आई से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर। मैंने कहा किसी भी इवेंट का होना और ना होना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल है। तो ये है कि आपका ऑड नंबर आना चाहिए, तो ए डैश है कि आपका ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं वन में से नॉट वाला केस माइनस कर देता हूँ, तो सारे मेरे एटलीस्ट वाले केस आ जाए। तो ऑड नंबर ना आने की जो प्रोबेबिलिटी आती है इक्वल टू 1 माइनस। तो ऑड नंबर ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब क्या है कि तीनों ही केसेस में आपका इवन आना चाहिए। भैया आपने कहा कि मेरा ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, ए डैश का मतलब ऑड नंबर तीनों ही केसेस में नहीं आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो में भी इवन आना चाहिए, सेकंड में भी इवन आना चाहिए, थर्ड में भी इवन। 1 माइनस फर्स्ट रो में इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, सेकंड में भी इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, थर्ड में भी इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8। तो आपका आंसर क्या आ गया सर। तो आप ऐसे करो, तो ये आपका बेस्ट मेथड होता है कि हमने नॉट वाले केस को 1 से माइनस कर दिया, तो एटलीस्ट वाले सारे केसेस आ जाएंगे, 1 वाला 2 वाला 3 वाला सबका सब एक साथ आ जाएगा। फिर जो केसेस बचेंगे, अगर आपने जीरो ऑड वाले केस सारे हटा दिए, तो सारे जो बचेंगे वो ऑड वाले बचेंगे। अगर सारे इवन वाले केस में माइनस कर दूंगा 1 में से, बाकी के जो भी केसेस है वो ऑड नंबर वाले बचेंगे। ठीक है,